हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीआरसी टेक्निकल में। कल जैसा कि हमने क्लास किया था भारत की आकृति और आकार के बारे में बताया था, आज उसी का एमसीक्यू हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि स्टेट पीसीएस हो, वीडियो एग्ज़ाम का भी होने वाला है, जो कि 26 और 27 जून को प्रस्तावित है। और अन्य एग्ज़ाम में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण इस क्वेश्चन को हम भूमिका के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि पूछा नहीं गया है। इम्पोर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि हमने बताया था कि गोलार्ध के बारे में, और ऑप्शन में क्या दिया है, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध का मतलब उत्तरी दक्षिणी दोनों की बात कर रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। जैसे कि हमने कल बताया था, क्या बताया था कि ये है हमारी पृथ्वी। मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, मैप है। अब इसको हम ऐसे करके फिगर बताए थे, और हमारा जो भारत है कहाँ पे है, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर है। अगर ये भी पूछा जाता है कितने डिग्री पर है, तो ध्यान दीजिए, उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 7 मिनट तक अवस्थित है उत्तरी गोलार्ध में। समझ में आ गया बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। अक्षांशीय विस्तार क्या है, अर्थात ग्लोब की बात किया है कि ग्लोब पर भारत की अक्षांशीय विस्तार क्या है। इसी क्वेश्चन को दो तरह से पूछा जा सकता है। एक तो डायरेक्ट जो आपके सामने है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, और दूसरा इसी को पूछ देता है भारत, ग्लोब पर भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। क्या क्या है, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक। दूसरा है 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश तक। तीसरा है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से 97 डिग्री 25 उत्तरी अक्षांश तक। या डी में दिया है 8 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कहाँ से है, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश तक। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। क्लियर। 32%, 32.8%, या 8.4%, या 2.4, या 4.2%। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। कितना है, 2.42%। ऑप्शन में चूंकि 4 ही दिया है सीधा सीधा, लेकिन होता कितना है, 2.42%। कहीं कहीं 2.43% भी दे देता है। क्लियर है ना। लेकिन हमें क्या करना है कि 2.42% ही आंसर में टिक करना है। क्लियर। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का विस्तार कितने अक्षांश और देशांतर के बीच अवस्थित है। यहाँ पर अक्षांश और देशांतर की बात किया गया है, तो कितने डिग्री के मध्य अवस्थित है। ए में दिया है 30 डिग्री, बी में दिया है 25, और सी में दिया है 40 डिग्री, और डी में दिया है 20 डिग्री। सब डिग्री में है, ध्यान दीजिएगा, सब के सब क्या है, डिग्री में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा जो है भारत का अक्षांश और देशांतरों के बीच जो स्थितियां हैं वो 30 डिग्री पर है। कितने पर है, 30 डिग्री है। एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। आगे क्या है, भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितना किलोमीटर है। क्लियर है। 6100 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, या 7,516.6 किलोमीटर, या 22,716.6 किलोमीटर। क्या हो जाएगा आंसर, ध्यान दीजिएगा। भारत का स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई की बात किया है, तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगर यही पूछता कि भारत का तटवर्ती सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो हो जाता हमारा 6100 किलोमीटर।
अगर पूछता कि तट के साथ द्वीपों समीप सहित कितना हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाता, कितना हो जाता, 7116, सॉरी 7516.16 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर है ना। ये द्वीपों और तटवर्ती दोनों की बात कर रहा है, दोनों को मिला दिया जाए तो 7516.16 किलोमीटर हो जाएगा। सिर्फ तट की बात करेगा तो 61 किलोमीटर। और यहाँ क्या है कि स्थलीय सीमा की बात किया है। क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या किया है, स्थल सीमा की लंबाई की बात किया है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा 15,200 किलोमीटर। क्लियर हो गया। ऑप्शन सी इसका सही होगा। आगे, द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा की लंबाई कितना है, अभी हमने आपको बताया है कितना है, 6100 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, या 15,200 किलोमीटर, या 22,716.6 किलोमीटर। तो भारत द्वीपों सहित भारत की समुद्री सीमा रेखा, समुद्री सीमा की बात किया है, न कि संपूर्ण भारत की बात किया है। तो कितना हो जाएगा हमारा 7516.16 किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्व का मानक समय इनमें से, विश्व का मानक समय इनमें से किस रेखा पर निर्धारित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, तो ये हमारा किया गया है देशांतर रेखा पर, अक्षांश रेखा पर, या अक्षांश देशांतर दोनों रेखाओं पर, या मैकमोहन रेखा पर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा है विश्व का मानक समय देशांतर रेखा पर निर्धारित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन भारत का मानक यमोत्तर, यमोत्तर को देशांतर बोलते हैं या देशांतर को यमोत्तर बोलते हैं। क्लियर है कितना है, 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 82 डिग्री 3 पूर्वी देशांतर, या 82 डिग्री 3 पश्चिमी देशांतर। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 82 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, है ना। क्लियर हो गया। अब एक चीज और पूछा जाता है, ये तो डिग्री में पूछ दिया, अब पूछ देता है भारत का यमोत्तर ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है, तो हो जाएगा हमारा 5.5 घंटे। क्लियर ना। अगर इसी को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो यही हमारा आएगा 82.5 डिग्री, या 82.5 डिग्री को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे या घंटे में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करके घंटे में करेंगे तो 5.5 घंटे हो जाएगा। क्लियर। आगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दिया है 5 राज्यों से, 6 राज्यों से, 7 राज्यों से, या 8 राज्यों से। तो हमने कल क्लास में बताया था कि भारत में कर्क रेखा जो है 8 राज्यों के साथ गुजरती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, कल बताया था, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये क्या है, 8 राज्य हैं जिससे कि कर्क रेखा गुजरती है। क्लियर हो गया। आगे क्या कह रहा है, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की बात किया है, 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, या 7516 किलोमीटर, या 15,200 किलोमीटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3214 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर। ध्यान दीजिए, भारत किस महासागर के मध्य अवस्थित है या स्थित है। क्या दिया है, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, या हिंद महासागर। ऑप्शन में
क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्लियर? आगे, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? पूर्वी की बात किया है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? ऑप्शन ए में दिया है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, बी में दिया है 77.6 मिनट पूर्वी देशांतर, और सी में दिया है 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर या 77 डिग्री 6 इंच, या इसको मिनट भी कहते हैं, पूर्वी देशांतर। तो जो हमारा भारत है वो कितना है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। हमने बताया था भारत यहाँ पे है, जो कि पूर्वी देशांतर की बात किया है। पूर्वी देशांतर में भारत कहाँ से स्थिति स्टार्ट होती है? तो ये 68 डिग्री 4 इंच से कहाँ तक होती है? 97 डिग्री 97 डिग्री 25 मिनट। ध्यान दीजिए, ये पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है, लेकिन इसका लास्ट छोर जो है हमारा कहाँ पर है? पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पर है। क्लियर? तो इस आधार पर ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आगे, भारतीय उपमहाद्वीप में इनमें से कौन शामिल नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, है ना? नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें सब के सब हैं। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप में सब के सब हैं, ऑप्शन में गलती है। यहाँ पर ऑप्शन में हमने सब, या ऑप्शन और बना लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई, है ना, श्रीलंका, अरे सॉरी, इनमें से श्रीलंका, है ना? ऑप्शन में यही था, लेकिन टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है ना? ये नहीं होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में जो भी भारत के तटवर्ती क्षेत्र से सटे हुए हैं, स्थलीय सीमा से सटे हैं, वो सब के सब क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। कितने देश हैं? 7 देश हैं। क्लियर है ना? कौन कौन सा? बांग्लादेश, भारत, चीन, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और नेपाल, है ना? ये 7 देश क्या हैं? भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित हैं। इस क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, ये सभी है। ऑप्शन में श्रीलंका होता तो ये हो जाता, या फिर मालदीव होता, इंडोनेशिया होता, तो वो सब सम्मिलित नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन पर हम क्या करते हैं? गोला कर देते हैं। इसको छोड़िए, अगर भारतीय सीमा से जो सटे हैं अगर वो आता है तो उसको मान लीजिए कि भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। और जो भारत से स्थल सीमा नहीं बनाते हैं, जैसे जलीय सीमा बनाते हैं, वो भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं होते हैं। क्लियर? अगला क्या है? प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है? किस द्वीप का अंग है? क्या दिया ऑप्शन में? पुष्कर द्वीप, जम्बू द्वीप, कांच द्वीप या कुश द्वीप, है ना? तो भारत को प्राचीन भौगोलिक मान्यता के अनुसार हम जम्बू द्वीप, है ना, का अंग मानते हैं, क्योंकि भारत का नाम जम्बू द्वीप हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व था। क्लियर है ना? कल के क्लास में हमने बताया भी था। क्या क्या नाम था? जम्बू द्वीप था, भारत खंड था, आर्यवर्त था, हिंदुस्तान और भारत, इंडिया, ये सब के सब भारत के ही नाम पाए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर भौगोलिक मान्यता के अनुसार पूछा है तो जम्बू द्वीप होगा। क्लियर। आगे क्या है, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सीमा क्या है। देखिए भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम सीमा पूछा है और ऑप्शन में दिया है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 6 डिग्री 8 मिनट या इंच उत्तरी अक्षांश, है ना। तो ध्यान दीजिए क्या है, पूछा है मुख्य भूमिका, संपूर्ण भूमिका नहीं पूछा है, मुख्य भूमिका पूछा है। तो ये हो जाएगा हमारा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। हमने बताया था कि ये जो हमारा तमिलनाडु का कन्याकुमारी है इसी की बात करता है, न कि इंदिरा पॉइंट की बात कर रहा है। भारत का संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट होता है, जो कि कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है। 6 डिग्री 4 मिनट इसकी अवस्थिति है। क्लियर है ना। आगे देखते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम मीन टाइम में कितना अंतर है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम में अंतर पूछा है 5 घंटा 10 मिनट, बी में दिया है 5 घंटा 20 मिनट, सी में दिया है 5 घंटा 30 मिनट या फिर डी 5 घंटा 40 मिनट। तो ध्यान दीजिए ये जो हमारा अंतर है 5 घंटा 30 मिनट है। क्लियर। अगर ये डिग्री पूछ देता तो हमने बताया था 82 डिग्री 82.5 डिग्री, है ना। क्लियर है ना, कितना 82.5 डिग्री। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल कंटेजियस जोन, प्रादेशिक जल जिसको बोलते हैं, सीमा के आगे कितनी समुद्री मील की दूरी तक है। क्लियर। 12 मील, 24 मील, 100 मील या 200 मील। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट बी, कितना 24 मील। क्लियर है ना। चलिए, भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा में हैं। इसके कहने का मतलब ये है भारत के वह राज्य कितने हैं जो समुद्र से सटे हुए हैं या समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। ऑप्शन में क्या दिया है, 7 राज्य, बी में दिया है 8 राज्य, सी में दिया है 9 राज्य या फिर डी में दिया है 10 राज्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 राज्य हैं जो भारत की समुद्री सीमाओं से साझा करते हैं। क्लियर। अगला देखते हैं क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। सबसे लंबी की बात किया है। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी गुजरात या फिर डी पश्चिम बंगाल। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी गुजरात हो जाएगा। ठीक है ना। गुजरात की समुद्री जो तट रेखा है वो सर्वाधिक है। अगर ये कम पूछ देता कि निम्नलिखित भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे कम है, तो वो हो जाता हमारा गोवा, है ना। कौन सा हो जाता, गोवा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या झारखंड। इसमें से किससे होकर नहीं गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। आगे क्या है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है। शायद एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ए 5 राज्य, बी 6 राज्य, सी 7 राज्य। आंसर डी हो जाएगा 8 राज्य। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। ए उड़ीसा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर ए हो जाएगा उड़ीसा के साथ होकर नहीं गुजरती है। अगला क्या है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है क्या है। ए में दिया पार्सन्स पॉइंट, ला हिंगची या पिगमेलियन पॉइंट, है ना। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है,
या इनमें से सभी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट जो हमने बताया था कि 6 डिग्री 4 मिनट पर है ना। और ये कहाँ पड़ता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है, ठीक है। और उसको इन तीनों नामों से हम जानते हैं। क्लियर? अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? भूमध्य रेखा की बात किया है कि भूमध्य रेखा के निकटतम कौन सा स्थान है? क्या है? केप केमोरिन, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट या डी इंदिरा कॉल। इसका जो आंसर हो जाएगा रामेश्वरम। क्या हो जाएगा? भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक अवस्थित है। क्लियर? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? ध्यान दीजिएगा, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन सा अलग करता है? पाक जल संधि, पंबन द्वीप, 10 डिग्री चैनल या 9 डिग्री चैनल, है ना। तो ये करता है पंबन चैनल, है ना, या पंबन द्वीप भी कहते हैं। सॉरी, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम से पंबन द्वीप, पंबन चैनल नहीं होता है, ये पंबन द्वीप होता है, पंबन द्वीप होता है, ठीक है ना। यही अलग करता है। क्लियर? बी हो जाएगा। आगे क्या है? आदम का पुल, इसको आदम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? आदम ब्रिज पुल भारत पाकिस्तान के मध्य स्थित है, बी भारत एवं बांग्लादेश के मध्य स्थित है, भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है, या भारत एवं म्यांमार के मध्य स्थित है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। क्लियर? देखिए, श्रीलंका को भारत से पृथक करता है, श्रीलंका नहीं है, ये श्रीलंका है। क्लियर ना? टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। क्या है? श्रीलंका को भारत से पृथक करती है, ग्रेट चैनल के द्वारा किया जाता है, बी 8 डिग्री चैनल के द्वारा किया जाता है, या पाक जल संधि के द्वारा किया जाता है, या फिर 10 डिग्री चैनल के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिए, किसके द्वारा किया जाता है? पाक जल संधि, या फिर मन्नार की खाड़ी, या मन्नार की खाड़ी, या फिर पाक स्ट्रेट, है ना। ऑप्शन में पाक जल संधि दिया है, तो ये तो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन इसके अलावा ये भी दे दे तो इसको भी हम आंसर मानेंगे, लेकिन ऑप्शन के आधार पर हम चूज करेंगे क्या ऑप्शन में दिया है। क्लियर? आगे क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? भारत पाकिस्तान की बात कर रहा है। ए में दिया मैकमोहन लाइन, बी में दिया डुरंड लाइन, तीसरा दिया रेड क्लिफ लाइन, या मैगिनाट लाइन। तो ध्यान दीजिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ लाइन निर्धारित की गई है। ठीक, मैकमोहन जो है ये भारत चीन के मध्य है, डुरंड लाइन ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य है ना। क्लियर हो गया? चलिए, कई कई भारत और पाकिस्तान के मध्य भी बताता है ना। भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य भी बताता है, लेकिन ऐसा नहीं है भारत और अफगानिस्तान के मध्य अवस्थित है। क्लियर? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? कौन ऐसा देश है जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन दिया है पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, या फिर डी श्रीलंका। तो आंसर हो जाएगा हमारा यही डी श्रीलंका। श्रीलंका क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, बल्कि ये जलीय सीमा साझा करता है। कौन सा सीमा? जलीय सीमा साझा करता है। क्लियर हो गया? चलिए,
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? सबसे छोटी की बात किया है, ऑप्शन में दिया है गोवा, बी में दिया है केरल, या सी उड़ीसा, या डी पश्चिम बंगाल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गोवा। सर्वाधिक गुजरात। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात किया है। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें पर है तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन के अनुसार यानी कि वर्ष 2011 जनगणना के आधार पर पूछा गया है। तो इसके आधार पर हमारा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। क्लियर। लेकिन यहाँ पर दिया है कि जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। समझिएगा बात को, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है, क्योंकि अभी 2021 की जनगणना रिपोर्ट नहीं आई है। हालांकि 2021 रिपोर्ट की जनगणना के आधार पर अब हम दूसरे स्थान पर न होकर के पहले स्थान पर हो गए हैं। क्लियर है ना। लेकिन इस ऑप्शन के आधार पर हम उपर्युक्त सभी कथन सत्य है को मानेंगे। क्लियर है ना। चलिए, क्या है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से, भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्या है ऑप्शन, यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, यह 8 डिग्री उत्तर से उत्तरी से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, यह 68 डिग्री 7 इंच पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। उपर्युक्त सभी। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा कि उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है ना। मतलब किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? इसके लिए ऑप्शन दिया उत्तर मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों से करती है? 8 राज्यों के साथ। क्लियर है ना। कौन कौन से राज्य हैं लिख नहीं दे रहे हैं, बस ऐसे बता दे रहे हैं। बता दें। चलिए, उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और लिख देते हैं राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, है ना, दिल्ली। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7। और एक कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ये 8 राज्यों के राज्य हैं जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। क्लियर। अगला है, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या की घोषणा करता है? अर्थात इसके कहने का आशय ये है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन घुमाया है लेकिन आंसर एक ही होगा। कितना है? ऑप्शन में दिया है 11%, बी में दिया है 14%, सी में दिया है 17.5% और डी में दिया है 21%। तो हमारा कितना है? ऑप्शन सी 17.5%। लेकिन अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना 21 की जनगणना के अनुसार अब ये बढ़ेगा। हालांकि अभी डाटा आया नहीं है, जब तक डाटा आता नहीं है तब तक हम इसी को मानेंगे। जैसे ही डाटा आएगा तो इसमें परिवर्तन जरूर होगा, उस समय देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल में हम इसी को मानेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? असत्य की बात किया है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन में क्या दिया है? भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है,
बी में दिया भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर स्थित है। भारत के मुख्य खंड का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 इंच उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी असत्य हो जाएगा। 6 डिग्री 4 इंच से न होकर के कितना है, 8 डिग्री 4 इंच या मिनट से है। क्लियर है ना, बस थोड़ा सा मिस्टेक था, इसी को हमें ध्यान देना है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है माइक्रो मिस्टेक का, जिसमें लोग फंसे। क्लियर है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का क्या है, दिया है भारत का दक्षिणतम बिंदु पिगमेलियन पॉइंट है। क्लियर, भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। या डी भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो ध्यान दीजिए, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच न होकर के भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य है, श्रीलंका के मध्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, आगे क्या कह रहा है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न कहलाता है। प्रमाणिक मध्याह्न की बात कर रहा है, मध्याह्न का मतलब बीच का बात कर रहा है। क्लियर, दिया है ए में 87 डिग्री 30 इंच मिनट या बी 85 डिग्री 30 मिनट या 84 डिग्री 30 मिनट। जीरो का मतलब 3 भी कह सकते हैं, या 82.5 डिग्री। क्लियर ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा 82.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत अवस्थित है। ध्यान दीजिएगा, भारत अवस्थित है, उसके लिए 4 ऑप्शन दिया है। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 इंच पश्चिमी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। बी में दिया अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी तथा देशांतर 68 डिग्री 7 इंच मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम की बात कर रहा है। ठीक, या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर की बात कर रहा है 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्व से 97 डिग्री 25 डिग्री पूर्व तक। या फिर अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण से 97 डिग्री 6 मिनट दक्षिण तक। या देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पश्चिम तक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सी। क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ठीक है, और देशांतर की बात करेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक अवस्थित है। इस आधार पर हमारा ऑप्शन सी सही होगा। आगे क्या रहा है, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। क्या वो नेपाल के साथ है, क्या वो चीन के साथ है, या पाकिस्तान के साथ है, या फिर बांग्लादेश के साथ है। ऑप्शन इसमें छूट गया है, मान लीजिएगा, है ना। तो किसके साथ है हमारा, ये है बांग्लादेश के साथ। कितना है, 4096.6 किलोमीटर, है ना। पाकिस्तान के बीच कितना है, 3323 किलोमीटर। और चीन के साथ कितना है, 3488 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितना है, 1600 समथिंग करके है। ठीक है, तो सबसे अधिक किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ है। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। मतलब कि क्या कह रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य बड़ा है और उसके बाद कौन सा राज्य छोटा है, इस क्रम की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, अगर बड़ा की बात करें तो सबसे बड़ा कौन है, राजस्थान है। इसको ऐसे भी पूछा जाता है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। पहले नंबर पर आ जाएगा राजस्थान, दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा मध्य प्रदेश, है ना, और तीसरे नंबर पर आ जाएगा महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो क्या है, 3, 1, 4, 2, किसमें है, 2, 4, 3, 3, 1, 4, 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी कि राजस्थान सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर का मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर का महाराष्ट्र और चौथे नंबर का हमारा उत्तर प्रदेश। पहले हमारा उत्तर प्रदेश 5वें नंबर पर था, लेकिन वर्ष 2014 से जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, इसलिए हमारा जो उत्तर प्रदेश है अब ये 5वें से चौथे स्थान पर आ गया है। इसका आंसर बताए हैं कि नहीं, हाँ ठीक है। आगे क्या है, भारत की मुख्य भूमि का देशांतरी विस्तार है। देशांतरी बात किया गया है मुख्य भूमि का, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। 60 डिग्री 8 इंच पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर के मध्य। बी में दिया 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य। सी में दिया 65 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 87 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। या डी में दिया 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कितना है हमारा, 68 डिग्री 7 इंच पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है बताइए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 29,84,243 वर्ग किलोमीटर। बी में दिया 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। या सी दिया 34,88,366 वर्ग किलोमीटर। या डी में दिया 33,83,253 वर्ग किलोमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसको हम बोलते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर। चलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, मतलब कि विश्व की बात कर रहा है कि भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से किस स्थान पर है। ऑप्शन में दिया है ए में 7वें, बी में 5वें, सी में चौथे, डी में दूसरे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7वें। यानी कि भारत से अभी 6 देश क्या है क्षेत्रफल के मामले में बड़े हैं, है ना, और हमारा देश जो है 7वें स्थान पर है। बात किया जाए पहले स्थान पर कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा रूस। दूसरे स्थान पर कौन सा हो जाएगा, कनाडा। तीसरे स्थान पर चीन। चौथे स्थान पर अमेरिका। 5वें स्थान पर ब्राजील और 6वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है ना, समझ में आ गया। चलिए हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, कहीं कहीं चीन और अमेरिका में कुछ किताबों में तीसरे नंबर पर अमेरिका को मानता है, चौथे नंबर को चीन पे को मानता है, लेकिन जो ऑथेंटिक बुक है उसमें चीन को तीसरे स्थान पर स्थान दिया गया है, जो कि विश्व में क्षेत्रफल के हिसाब से बड़ा है। क्लियर है ना। चलिए
भारत की जलवायु कौन सी है? भारत की जलवायु कौन सी है? ध्यान दीजिएगा। ए दिया है शीतोष्ण कटिबंध जलवायु, बी में दिया है आर्द्र उपोष्ण जलवायु, सी में दिया है उष्णकटिबंधीय नम और शुष्क जलवायु, या डी में दिया उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्लियर? आगे क्या कहा गया है? भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? पूर्व से पश्चिम तक की दूरी की बात किया है। ऑप्शन में दिया है 3214 किलोमीटर, बी में दिया है 3945 किलोमीटर, या सी में दिया है 2333 किलोमीटर, और डी में दिया है 2933 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 2933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का ये लंबाई है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? देखिए हमने बताया था ना, कितना हो जाएगा? 3214 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कौन सा है बताइए। ऑप्शन नंबर ए दिया है इंदिरा पॉइंट, बी में दिया है गौरा माता, सी में दिया है हमारा किबिथु, या फिर डी इंदिरा कॉल। है ना? इसका जो पूर्वी की बात किया है, पूर्वी जो हमारा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किबिथु। है ना? इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट दक्षिणी बिंदु है। ठीक है? गौरा माता पश्चिमी है ना? इंदिरा कॉल जो है हमारा उत्तरी है। समझ में आ गया? चलिए, किबिथु पड़ता कहाँ है? ये पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है? देखिए पूर्वी बिंदु, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए दिया है पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु के बारे में ही पूछा गया है, लेकिन इसी के जस्ट को अगले क्वेश्चन में दे दिया है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर स्थित है। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है? भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ स्थित है? क्या वह गुजरात में है, या महाराष्ट्र है, या राजस्थान है, या हरियाणा है? कहाँ पे है? तो ये हमारा है गुजरात में है। कौन सा है? गौरा मोती, गौरा मोती। है ना? क्लियर? गौरा मोती, सॉरी उल्टा लिख दिए थोड़ा सा, हम उल्टा है इसलिए उल्टा लिख दिए हैं। क्या है? गौरा मोती, या इसी को कभी कभी गुहार मोती भी दे देता है, या फिर सरक्रीक। है ना? ये तीनों जो कि गुजरात में पड़ते हैं और पश्चिमी सबसे बिंदु हैं, तीनों नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, किबिथु, इंदिरा पॉइंट, या सरक्रीक। है ना? तो कौन सा उत्तरी बिंदु, सॉरी उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु हमारा हो जाएगा इंदिरा कॉल। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के लद्दाख में पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट, चलिए ये 50 क्वेश्चन की श्रृंखला थी जो कि आपके समक्ष प्रस्तुत किए, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी पीएस का जीएस आए, पीएस का जीएस आए
तो उसका नोटिफिकेशन जाए पहले आपके पास। धन्यवाद, थैंक यू।